सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम फॉर्म फिलअप करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी की जो वैकेंसी आई हुई है उसका। तो यहाँ पर आपका जो ये फॉर्म रहने वाला है वो ऑफलाइन तरीके से आपको भरना है, ठीक है। और फॉर्म को कैसे भरना है इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ये फॉर्म जो आप लोगों को दिया हुआ है इसको आपको सबसे पहले प्रिंट करवाना होगा, ठीक है। ये फॉर्म जो आपका पीडीएफ है इसमें आपको लास्ट में जो है ये मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप पीडीएफ के सॉरी ये आपको जो है प्रिंट करवा लेना है। और प्रिंट करवाने के बाद इसमें क्या क्या डिटेल्स भरनी है वो यहाँ पर आप देखेंगे। और कहाँ पोस्ट करना है, ठीक है, कैसे पोस्ट करना है, लिफाफा कैसे भरना है, ठीक है। इसकी पूरी जानकारी आगे वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो पोस्ट रहने वाली है ये ग्रुप सी के लिए रहने वाली है और अलग अलग यहाँ पर पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके नोटिफिकेशन को आप फॉर्म भरने से पहले पूरा देखिएगा कि आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार कौन कौन सी यहाँ पर पोस्ट रखी गई है, ठीक है। बहुत काफ़ी पोस्ट है, लगभग 1500 से भी अधिक पोस्ट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो फॉर्म है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर दिया एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ठीक है। मतलब आप किस पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है आवेदन कर रहे हैं वो यहाँ पर आप लोगों को बताना है। तो देखेंगे ये जो आपका नोटिफिकेशन है इसमें आप देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है पोस्ट, ठीक है। ये पोस्ट दिया हुआ है जैसे कि यहाँ पर स्टेनो ग्रेड सेकेंड, ठीक है, कुक है, ठीक है, हाउस कीपिंग स्टाफ है, ठीक है, मास स्टाफ है। ये यहाँ पर पोस्ट का नाम है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले इसमें डालना है पोस्ट का नाम, ठीक है। मतलब आप यहाँ पर किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा है इनके बाद जो आप लोगों का स्थान है यहाँ पर आपको यूनिट डालना है। तो यूनिट भी यहाँ पर आप लोगों को दिया है जैसे कि यहाँ पर पहले कॉलम में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं ये जो है एयर कमांड यूनिट्स जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये पूरा नाम आप लोगों को डाल देना है। अगर आप यहाँ से किसी यूनिट में से फॉर्म भर रहे हैं या फिर अगर आप सेकेंड यूनिट यहाँ पर जिस टाइप से दिया हुआ है अलग अलग उसके लिए अगर यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग यूनिट्स जो है दी गई है, ठीक है। यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है आपका पोस्ट ऑफ अप्लाइड फॉर, ठीक है। तो यहाँ पर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये पोस्ट दी हुई है उसका नाम आप लोगों को यहाँ पर लिख लेना है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखेंगे यहाँ पर आप लोगों को दिया है आपका जो सेल्फ अटैच फोटोग्राफ, मतलब फोटोग्राफ यहाँ पर आप लोगों को लगाना है जो कि स्वयं के सिग्नेचर या फिर सेल्फ द्वारा अटैच किए गए हो, ठीक। तो ये फोटो आप लोगों को लगाना है यहाँ पर। अगला यहाँ पर कॉलम देख रहे हैं नाम ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, नेम ऑफ कैंडिडेट दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों को अपना नाम लिखना है जो कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ये नाम रहने वाला है। आगे यहाँ पर देखेंगे आपका फादर्स नेम, ठीक है, ये भी आप लोगों को बड़े अक्षरों में ही लिखना है। आपके फादर का नाम क्या है 10th की मार्कशीट के अनुसार, ठीक। अगला यहाँ पर चौथे पॉइंट देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपकी क्या है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है, ठीक है। पूरे पॉइंट के बारे में मैं बताने वाला हूँ। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि ये पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया है एज ऑन द लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे तो यहाँ पर आप कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हो गए हैं वो यहाँ पर आप जो है एज काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। गूगल के माध्यम से आप अपनी एज को काउंट कर सकते हैं कि आपकी एज कितने दिन जो है हो चुकी है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए एड्रेस के बारे में 6वें पॉइंट में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हाउस नंबर, स्टील, ठीक है, स्टेट, विलेज, ठीक। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है आपका हाउस मकान नंबर क्या है, ठीक है, वार्ड नंबर और उसके साथ आपका गांव का नाम, फिर आपका यहाँ पर देखेंगे तो पोस्ट ऑफिस का नाम फिलअप करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्या है आपकी, उसके बाद स्टेट कौन सा है और आपका जो गांव है या फिर पोस्ट ऑफिस है उसका पिन कोड क्या है वो यहाँ पर आप भरेंगे। तो ये 6वें पॉइंट तक चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। 7वां जो पॉइंट है वो है पेमेंट एड्रेस, सॉरी परमानेंट एड्रेस जो है यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर आप जो है परमानेंट एड्रेस देख सकते हैं। दोनों अगर आपका समान है तो आप उसी तरीके से भर सकते हैं। अगर दोनों एड्रेस असमान है, जैसे कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है और वर्तमान में आप कहीं और रहते हैं तो फिर आप अलग अलग दोनों एड्रेस को भरेंगे, ठीक है। नीचे वाले में परमानेंट एड्रेस भरना है जो कि 7वां पॉइंट रहेगा और यहाँ पर जो आप लोगों का वर्तमान एड्रेस क्या है वो यहाँ पर आप लोगों को फिलअप करना है 6वें पॉइंट में। 8वां पॉइंट यहाँ पर आप देखेंगे कास्ट, ठीक है। आपकी कास्ट क्या है, जनरल है, ओबीसी, एसटी, तो यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है, ठीक है, जो भी आपकी कास्ट है। उसके साथ आपको जो है अटैच सेल्फ जो है आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक। जो भी आप यहाँ पर एससी, एसटी और ओबीसी से अगर आप है तो आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट की फ़ोटो कॉपी आपको अटैच करनी होगी स्वयं के हस्ताक्षर करके, ठीक। अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है, ठीक। यहाँ पर जो भी आपके क्वालिफिकेशन है 10th है, 12th है, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो ये आप लोगों को उस अकॉर्डिंग भरनी है। ये बात होगी 90वें पॉइंट तक। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं 10वें पॉइंट तक, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर और आपके पास अदर क्वालिफिकेशन या फिर कोई अनुभव प्रमाण पत्र है तो यहाँ पर फिर आप उसको जो है मेंशन करेंगे कि हाँ ये आपके पास उपलब्ध है, ठीक।
अब देखिए यहाँ पर कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड, ठीक है, मतलब आप किस कैटेगरी से अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपको जनरल पे टिक कर देना है, या फिर ओबीसी है, या फिर एससी एसटी, इसको आपको टिक करना है, ठीक। हैंडीकेप अगर आप है तो यहाँ पर फिर आपको यस करना है, और यहाँ पर आप उसका जो है सेल्फ अटैच कॉपी भी आप लोगों को देना होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सप्रेस, अगर आपने एक्सपीरियंस, अगर आपने कोई टेक्निकल ट्रेनिंग कर रही है तो फिर यहाँ पर आप जो है कितने साल का कौन सी ट्रेनिंग की है और कितने साल का अनुभव है वो यहाँ पर आप लोगों को मेंशन करना है 12वें पॉइंट में। 13वां पॉइंट यहाँ पर देखिए डोमेसाइल आप लोगों को देना है, और अगर आप डोमेसाइल यहाँ पर देंगे तो आपको यस भी करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको उसकी जो कॉपी है वो भी अटैच करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला है कि आपको जो है आप किसी गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉय है तो यहाँ पर आपको यस और नो करना है, ठीक। ये आप 14 पॉइंट में भरेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो 15वां पॉइंट है वो क्या है, ठीक है। 15वां पॉइंट यहाँ पर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है, इसको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर डेट, आप जिस डेट को आप फॉर्म फिलअप करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं या भेज रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, ठीक। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिर आपको जो है स्वयं का सिग्नेचर जो है यहाँ पर करना होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका सिग्नेचर कैंडिडेट। अगला देखिए यहाँ पर फिर जो दिया है फॉर ऑफिशियली रिकॉर्ड ओनली, मतलब यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं भरना है, ठीक। रिसीव्ड वन, ये आप लोगों को ये वाला जो पेज है 1 2 3 4 पॉइंट तक आपको छोड़ देना है वैसे ही, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पर क्या करना है, इसको चीज़ों को आप समझ लीजिए। यहाँ पर फिर से आपको पोस्ट का नाम यहाँ पर जो है भरना है, जो आपने ऊपर यहाँ पर जो है मेंशन किया हुआ था, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर आपका नाम फिर से आपको फिलअप करना है, फादर्स नेम जो कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपका एड्रेस जो ऊपर आपने फिलअप किया था वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद इंडेक्स नंबर, ये आप लोगों को चौथा और पांचवा पॉइंट जो है छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर नहीं करना है। और यहाँ पर आपका जो है सेल्फ अटैच जो है आपका फ़ोटो आपको चिपकाना है, जो ऊपर आपने चिपकाया उसी अकॉर्डिंग। तो ये तो हो गया पूरा फॉर्म फिलअप। अगर आपको कोई इसमें से पॉइंट समझ नहीं आता तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको फॉर्म भर के कहाँ भेजना है। देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं उसके साथ, ठीक। यहाँ पर आपको जो है आपका आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आप भेज देंगे, ठीक है। आपका जाति प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब 10th की मार्कशीट, या फिर आपका अगर ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो भी आप लगाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसके साथ आपका हैंडीकैप अगर आपने दिया है तो आपको उसकी भी कॉपी लगानी होगी, ठीक है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं आप लोगों को, ठीक। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको जो कहाँ भेजना है वो यहाँ पर हम समझ लेते हैं। देखिए अगर आपने पोस्ट का नाम, देखिए ये पोस्ट अगर आपकी, देखिए वेस्टर्न जो एयर कमांड है उसके लिए अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो फिर यहाँ पर ये एड्रेस जो दिखाई दे रहा है आपको, कमांडिंग ऑफिसर, ठीक है, हेडक्वार्टर WACUF, ठीक है, ये आपका जो न्यू दिल्ली है ये आपका एड्रेस है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि आपने जिस भी पोस्ट के लिए, जैसे कि अगर कुक के लिए अगर इसमें अप्लाई किया है, कुक OG के लिए, तो फिर ये आपका एड्रेस रहने वाला है। अब देखिए कैसे आपको लिफाफा में क्या क्या चीज़ें करनी वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिएगा ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है इसमें हाउ टू अप्लाई में, और इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है उसके अकॉर्डिंग जिस पोस्ट पर अप्लाई किया है वो आपको भेजना है। एज के लिए आपको जो है आपकी 10वीं की मार्कशीट, टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप भेजेंगे, ठीक है। हैंडीकेप वाला प्रमाण पत्र, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप भेजेंगे, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको भेजना है, ठीक है। और यहाँ पर फिर आपका OBC ST SC के लिए रहेगा, ठीक है। तो ये इतने आपको भेजने हैं, और कैसे भेजना है यहाँ पर आप देखेंगे तो देखो ये जो आप लोगों को दिया है एप्लीकेशन आपका जो है हिंदी इंग्लिश विद रिस्ट्रिक्ट फोटोग्राफ, आपको यहाँ पर फ़ोटो भी आपको भेज देनी है, ठीक है। और देखिए लिफाफा कैसे तैयार करना है उस चीज़ों को यहाँ पर आप समझेंगे। देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पर अगर ये मार्क ऑन होता है तो काफ़ी बेटर हो जाएगा, ठीक। तो देखो ये आपका एक लिफाफा रहेगा, ठीक है। ये ओपन नहीं हो रहा है शायद, चलो यहाँ पर मैं ऐसे ही आपको समझा देता हूँ। जो आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, जैसे कि ये फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे वो आप सफ़ेद कलर के लिफाफे में जो है पूरे डॉक्यूमेंट्स को जो है आप अटैच करेंगे, ठीक है। और उसके उस लिफाफे को जो है एक आप अलग जो लिफाफा रहेगा, ठीक है, उसमें आपका जो है खुद का एड्रेस रहेगा, और जहाँ पर आपको भेजना है वो एड्रेस आप लोगों को भर देना है, ठीक है। ये इस टाइप से आप जो है 2 लिफाफे का उपयोग करेंगे, एक के अंदर एक लिफाफा भर के जो है आप उस पोस्ट को जो है उसी के एड्रेस पे जो है वहाँ पर आप जो है उसको पोस्ट कर देंगे, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है आप लोगों को फॉर्म फिलअप को लेकर, ठीक है। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आप जल्द से जल्द जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म पहुँचने में थोड़ी सी देरी हो सकती है। स्पीड पोस्ट नहीं करना है, नॉर्मल पोस्ट आप कर देंगे तो आपका फॉर्म जो है आसानी से चला जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है कि कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे, कहाँ भेजेंगे, ठीक है, ये पूरी जानकारी।
उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।